गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेढ़े बाबा चैनल में। बारे में आज बताने जा रहा हूँ। उनकी पहले भी कहानी मैंने अपलोड की है। आज ये देखिए, आज ये कहानी में ये सुनने वाले हैं अपन तेनालीराम को राजा कृष्णदेव राय ने सजा दी थी। क्यों दी सजा और उसका बदला कैसे लिया तेनालीराम ने, उसकी कौन सी चतुराई थी, कैसी चतुराई थी, उससे उसने उसका बदला, अपमान का बदला ले लिया। तो आज जानेंगे अपन। चलो। तेनालीराम ने सुना था कि राजा कृष्णदेव राय बुद्धिमान एवं गुणवानों का बड़ा आदर करते हैं। उसने सोचा क्यों न उसके यहाँ जाकर भाग्य आजमाया जाए, लेकिन बिना किसी सिफारिश के राजा के पास जाना टेढ़ी खीर हुई। वो किसी ऐसे अवसर की ताक में रहने लगा जब उसकी भेंट किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से हो सके। इसी बीच तेनालीराम का विवाह दूर के नाते की एक लड़की मगम्मा से हो गया। एक वर्ष बाद उसके घर बेटा हुआ। इन्हीं दिनों राजा कृष्णदेव राय का राजगुरु मंगलगिरी नामक स्थान गया। वहां जाकर रामलिंग ने उसकी बड़ी सेवा की और अपनी समस्या कई सुनाई। राजगुरु बहुत चालाक था। उसने रामलिंग से खूब सेवा करवाई और लंबे चौड़े वायदे करता रहा। रामलिंग अर्थात तेनाली राम ही था। उसने बातों पर विश्वास कर लिया और राजगुरु को प्रसन्न रखने के लिए दिन रात उसकी सेवा करने लगा। राजगुरु ऊपर से चिकनी चौपड़ी बातें करते हुए तेनालीराम को मनाता रहा। उसने सोचा कि इतना बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति राजा के दरबार में आ गया तो उसकी अपनी किस्मत गिर जाएगी। पर जाते समय उसने वायदा किया, जब भी मुझे लगा कि अवसर उचित है मैं राजा से तुम्हारा परिचय करवाऊंगा। तेनालीराम राजगुरु के बुलावे की उत्सुकता के प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन बुलावा न आया। लोग उससे हंसकर पूछते, क्यों भाई रामलिंग, जाने के लिए सामान बांध लिया? कोई कहता, मैंने सुना है कि तुम्हें विजयनगर जाने के लिए राजा के विशेष दूत भेजा है। तेनालीराम उत्तर देता समय, आने पर सब कुछ होगा, लेकिन मन ही मन उसका विश्वास राजगुरु से उठ गया। तेनालीराम ने बहुत दिन तक इस आशा में प्रतीक्षा की कि राजगुरु उसे विजयनगर बुलवा लेगा। अंत में निराश होकर उसने फैसला किया कि वो स्वयं ही विजयनगर जाएगा। उसने अपना घर और घर का सारा सामान बेचकर यात्रा का खर्च जुटाया और माँ, पत्नी तथा बच्चों को लेकर विजयनगर के लिए रवाना हो गया। यात्रा में जहाँ कोई रुकावट आती, तेनालीराम राजगुरु का नाम लेता था। कहा, मैं उसका शिष्य हूँ। उसने माँ से कहा, देखा, जहाँ राजगुरु का नाम लिया मुश्किल हल हो गई। व्यक्ति स्वयं चाहे जैसा भी हो, उसका नाम ऊंचा हो तो सारी बाधाएं अपने आप दूर होने लगती है। मुझे भी अपना नाम बदलना ही पड़ेगा। राजा कृष्णदेव राय के प्रति सम्मान जताने के लिए मुझे भी अपने नाम को उसके नाम का कृष्ण शब्द जोड़ लिया है। आज से मेरा नाम रामलिंग नहीं, रामकृष्ण हुआ। बेटा, मेरे लिए तो दोनों नाम बराबर है। मैं तो अभी तुझे राम पुकारती। कोडवीड नामक स्थान पर तेनालीराम की भेंट वहां के राज्य प्रमुख से हुई, जो विजयनगर के प्रधानमंत्री का संबंधी था। उसने बताया कि महाराज बहुत गुणवान, विद्वान और उदार है, लेकिन उन्हें कभी कभी जब क्रोध आता है तो देखते ही देखते सिर्फ धड़ से अलग कर जाते हैं। जब तक मनुष्य खतरा मोल न ले वो सफल नहीं हो सकता, अपना सिर बचा सकता है। तेनालीराम के स्वर में आत्मविश्वास था। राज्य प्रमुख ने उसे ये बात बताई कि प्रधानमंत्री भी गुणी व्यक्ति का आदर करते हैं, पर ऐसे लोगों के लिए उनके यहाँ स्थान नहीं है जो अपनी सहायता आप नहीं कर सकते। 4 महीने की लंबी यात्रा के बाद तेनालीराम अपने परिवार के साथ विजयनगर पहुंचा। वहां की चमक दमक देखकर वो दंग रह गया। चौड़ी चौड़ी सड़कें, भीड़ भीड़ हाथी, घोड़े सजे हुई दुकानों और शानदार इमारतें, ये सब के लिए नई चीजें थी। उसने कुछ दिन ठहरने के लिए वहां एक परिवार से प्रार्थना की। वहां अपनी माँ, पत्नी और बच्चों को छोड़कर वो राजगुरु के यहाँ जा पहुंचा। वहां तो भीड़ का ठिकाना नहीं था। राजमहल में बड़े कर्मचारी से लेकर रसोई तक वहां जमा थे। नौकर चाकर भी
कुछ कम नहीं थे। तेनालीराम ने एक नौकर को संदेश देकर भेजा कि उसने कहा तेनालीराम गांव से राम आया है। नौकर ने वापस आकर कहा राजगुरु ने कहा कि ये इस नामक के लिए किसी व्यक्ति को नहीं जानते। तेनालीराम बहुत हैरान हुआ। वो नौकरों को पीछा हटाता हुआ सीधे राजगुरु के पास पहुंचा। राजगुरु आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं रामलिंग हूँ जिसने मंगलगिरी में आपकी सेवा की थी। राजगुरु भले उसे कब पहचानना चाहता था। उसने नौकरों से चिल्लाकर कहा मैं नहीं जानता ये कौन आदमी है, इस धक्के देकर बाहर निकाल दो। नौकरों ने तेनालीराम को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। चारों ओर खड़े लोग ये दृश्य देखकर ठहाका लगा रहे थे। उसका कभी ऐसा अपमान नहीं हुआ था। उसने मन ही मन में फैसला किया कि राजगुरु से अपने अपमान का बदला अवश्य लूंगा, लेकिन इससे पहले राजा का दिल जीतना जरूरी था। दूसरे दिन वो राजा दरबार में जा पहुंचा। देखा कि वह जोरों का वाद विवाद हो रहा है। संसार क्या है, जीवन क्या है, ऐसी बड़ी बड़ी बातों पर बहस हो रही थी। एक पंडित ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा यह संसार एक धोखा है। हम देखते सुनते हैं, महसूस करते हैं, चखते हैं, घुसते हैं और केवल हमारे विचार में है। असल में सब कुछ नहीं होता, लेकिन हम सोचते हैं कि होता है। क्या सचमुच ऐसा है? तेनालीराम ने कहा यही बात हमारे शास्त्रों में भी कही गई है। पंडित जी ने थोड़ी हाइट दिखाते हुए हैरान होकर पूछा और सब लोग चुप बैठे। शास्त्रों ने जो कहा वो झूठ कैसे हो सकता है? लेकिन तेनालीराम शास्त्रों से अधिक अपनी बुद्धि पर विश्वास करता था। उसने वहां बैठे सभी लोगों से कहा यदि ऐसी बात है तो हम क्यों न पंडित जी से इस विचार की सच्चाई जांच ले। हमारे उदार महाराज की ओर से आज दावत दी जा रही है, उसे हम जी भर कर खाएंगे। पंडित जी से प्रार्थना की कि वो बैठे ही रहे और सोचे कि वो खा रहे हैं। तेनालीराम की बात जोर का ठेका लगा। पंडित जी की सूरत देखते ही बनती रही। महाराज तेनालीराम पर बहुत प्रसन्न हुए और उसे सुवर्ण मुद्रा की एक थाली भेंट की और उसी समय तेनालीराम को राजविदूषक बना दिया। सब लोगों ने तेनालीराम पर तालियां बजाई, महाराज की घोषणा का स्वागत किया। उसमें राजगुरु भी थे। तो दोस्तों इसी प्रकार तेनालीराम ने राजगुरु पंडित का अपमान का बदला ऐसे लिया। दोस्तों ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।